नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ज़्यादा सोचना यानी व्यर्थ का सोचना। ज़्यादा सोचना यानी ऐसी चीज़ों को सोचना जिसका कोई मतलब नहीं है। ये सोचना कि यदि मान लीजिए कि आपको गर्मी लग रही है तो आप गर्मी के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये बाहर जाने के लिए सोचना अच्छी बात है। आप नदी पर जा रहे हैं, तालाब पर जा रहे हैं, तो आप वहाँ जा रहे हैं यदि या चौपाटी पर जा रहे हैं या कोई समुद्री तट पर जा रहे हैं या कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ठंडक है, वहाँ तक सोचना सही समझ में आता है। लेकिन अब वहाँ जाने से पूर्व व्यर्थ की बातों को सोचने लगना, यानी मौसम सही है, सारी चीज़ें सही हैं, जो अनाउंसमेंट किया गया है वो भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय अच्छा रहेगा, लेकिन आप व्यर्थ में सोचने बैठ गए। क्या सोचने बैठ गए? कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ों का मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि पहाड़ों पर तो कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, पहाड़ी सरक गई तो क्या होगा, ऊपर से पेड़ गिर गया तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो हम चढ़ते चढ़ते गिर गए तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यानी वो बातें जो होती तो हैं, ऐसा नहीं कह सकते नहीं होती, लेकिन आपके साथ होंगी या नहीं होंगी ये नहीं मालूम आपको। कोई पूर्व आपने किसी को अपना कुंडली दिखा रखी है, कोई आपको किसी ने बता दिया है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। किस किस कारण से उन व्यर्थ की बातों को सोचा जा रहा है जिसका कोई महत्व नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि यदि हम एक सामान्य रूप में देखें तो कहा जाता है कि जो कुछ होना है वो निश्चित है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम हर बात के लिए व्यर्थ की बातें सोचें। अब जाने से पहले यदि आप इतनी सारी बातें सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो जाना पूरी तरह से बाध्य हो जाएगा। वहाँ जा ही नहीं सकते। जाने के बारे में कल्पना करना ही व्यर्थ है, बाहर निकलना ही व्यर्थ है। आपने सारा मौसम अच्छा है, सब कुछ, आपने तो जाने से पहले जो कल्पना की है उसने आपके जीवन की सारी खुशियों पर तो पानी फेर दिया और आपके जीवन में एक भय की स्थिति भी पैदा कर दी। यानी ये सोचना जो है एक व्यर्थ का सोचना है। वहीं एक सावधानी के रूप में कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, वो सावधानी के रूप में वो बाहर निकलने से पूर्व ये मान कर के चल रहा है कि मैं समय समय पर बाहर की चीज़ों के बारे में पता करता रहूँगा। ऐसी जगह है कि जहाँ पर कभी कभी यदि आप गर्मी के मौसम में जा रहे हैं और आपको मालूम है कि बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है, बहुत ज़्यादा पानी भर सकता है, और आप सावधानी के रूप में ये लेकर के चल रहे हैं कि मैं समय पर पता कर लूँगा कि यदि बारिश होती है तो हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए, हमें किन चीज़ों को ले जाना चाहिए, क्योंकि भाई लोग तो जाते हैं और कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है तो उससे बचाव कैसे करते हैं। यदि व्यक्ति ये सोच रहा है तो वो होगा उसके लिए अनुकूल, लेकिन ये होगा प्रतिकूल कि आपने गए भी नहीं, उससे पहले ही कल्पना वो कर ली जिसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरीके से जीवन संबंधित बहुत सी कल्पना है, व्यक्ति ऐसी करता है जिसके कारण से उसको नुकसान ही नुकसान होता है। आप किसी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, परीक्षा से पहले पहले लोग इसी तरीके से करते थे। आपने देखा था कि एक कहावत थी कि सबके भाग्य में विद्या नहीं होती, इसलिए पहले ही ये मान करके कि विद्या मिलेगी ही नहीं, बच्चे का एडमिशन ही नहीं कराते थे। शहर वाले लोगों के हाथों में विद्या लिखी हुई थी और गांव वालों के हाथों में नहीं लिखी थी। ये मतलब ये पूरी तरह से एक तरीके से मिथ था जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, ये हो सकता है कि ग्रहों के कारण से आपकी बौद्धिक क्षमता उतनी ना हो जितनी किसी दूसरे की है। भाई किसी के ग्रह का राजा जो है वो सूर्य बैठा हुआ है, निश्चित रूप से उसके अंदर एक राजकीय गुण है जो सूर्य के तत्व हैं, वो उसके अंदर मिले हुए माना जा सकता है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो कि आपके आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं होगी या जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। ये तो आपने मान लिया ना, और मानने पर ये दुनिया नहीं चलती, काम करने पर चलती। जो होगा देखा जाएगा। जो है भी, मान लीजिए है भी, तो आप कर कह सकते, तो भी आपको चलना तो तब भी चाहिए, क्योंकि जो होगा फिर देखा जाएगा। उसके लिए व्यर्थ की कल्पनाएं करना गलत है। आप एक्शन ही ना नहीं लेंगे तो काम नहीं चल सकता। तो परीक्षा के से पहले किसी चीज़ के बारे में सोचने लगना, रिजल्ट के बारे में सोचने लगा, परीक्षा की तैयारी नहीं करना,
बल्कि परीक्षा की तैयारी की जगह ये सोचने लगना कि रिजल्ट क्या आएगा, या रिजल्ट में कौन बैठा होगा, वो मुझसे क्या पूछ लेगा। अब आप परीक्षा की तैयारी करिए ना, वहाँ जाएंगे तो पता ही लग जाएगा कि क्या पूछ लेगा। या कुछ आपने यदि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई लगा रहा है, या आपको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कभी कभी व्यक्ति को खुद से भी महसूस होता है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। और ये किस लिए महसूस होता है, वो 10 साल के पेपर दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आ चुका है तो शायद ये क्वेश्चन आ जाए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बाकी क्वेश्चनों को पढ़े ही नहीं, यानी इसका मतलब आप अधूरी तैयारी कर रहे हैं। और जब अधूरी तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी आपको उसके उसके कारण से परेशानी हो सकती है। यानी एग्जामिनेशन में हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो लास्ट ईयर आपके एग्जामिनेशन के पेपर में आए हों, जो आपके पेपर में तो नहीं आए, लेकिन मौखिक रूप में तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। क्योंकि मौखिक परीक्षा का जो एग्जामिनर है वो क्या आपके परीक्षा के 10 साल के पेपर लेकर के बैठे होते हैं कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन आया और नहीं इस साल नहीं आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और ये भी जानते हैं वो कि बच्चे बहुत सारी सी लापरवाहियाँ करते हैं, इसलिए भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट, और कई बार वो क्वेश्चन शायद सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भी पूछ लेते हैं कि भाई ये इसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला है। क्वेश्चन भी यही है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखता है, और फिर भी उससे नहीं पूछा जा रहा। तो आखिर क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई, जब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास की बात है, अब इतिहास से रिलेटेड ही क्वेश्चन ना पूछ करके बाकी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो ये तो एक तो मतलब आपका विषय ही वो है, और आप उसी को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है यदि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चाहे वो लास्ट ईयर आया था या लास्ट ईयर नहीं आया था, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपका सब्जेक्ट उनके लिए लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको एक किसी पद के लिए नियुक्त किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी खास एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की तैयारी में आप अभी, यदि हम कहते हैं एमए की, तो एमए का या एमएड का या फिर नेट का, तो या फिर और किसी बड़ी चीज़ का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। और क्योंकि उसके बाद आपको दूसरे लोगों को शिक्षा देनी है, आपका चयन किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, उसी सब्जेक्ट के शिक्षक के रूप में। अब जब शिक्षक बनाया जा रहा है तो आपको आपके सब्जेक्ट की जानकारी होना जरूरी है। यदि यही चीज़ आपकी रेलवे के लिए पूछी जा रही है तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई इतिहास का इतना बड़ा महत्व नहीं है, ठीक है महत्व है, लेकिन वहाँ पर इससे अधिक महत्व उन चीज़ों का है जो रेलवे विभाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में जानकारी होना शायद व्यक्ति के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, बजाय इसके कि इतिहास में कौन हुआ था और कौन नहीं हुआ था, और किसके होने से फ़र्क पड़ेगा और किसके होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये शायद इतिहास उसके लिए इतना ज़्यादा इसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पहले कैसे रेलवे में किस विभाग पहले कैसा चलता था या अब कैसा चल रहा है, और क्या स्थिति है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन यदि आप और चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे तो शायद उतना महत्वपूर्ण ना हो जितना कि आप सब्जेक्ट टीचर हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखनी होंगी कि जीवन में आप कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यर्थ की बातें सोच रहे हैं, या व्यर्थ की बातें इस तरह की कि जहाँ पर जो कि आप अक्सर देखते हैं कि घर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, जो वो प्रॉब्लम सामान्य प्रॉब्लम है, यानी छोटी मोटी नोक झोंक हो जाना, किसी वाद विवाद में पड़ जाना, कोई परिस्थिति आ जाना। कई बार आजकल के हम बच्चों को देख रहे हैं, आजकल के बच्चे पूरी चीज़ों को जानते भी नहीं है, किसी ने उनको थोड़ा सा हवा दे दी तो वो कि इन्होंने ये तो गुस्सा करते हैं, वो ये बात समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि सामने वाला गुस्सा क्यों हो रहा है। अपने ही दिमाग में अपनी ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग गुस्सा हो जाएंगे, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही उसका रिजल्ट भी उसका मतलब फाइनल वो भी सुना देंगे कि इसके कारण से ये चीज़ घटित हुई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पर विवादित रूप से पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप
आजकल बच्चे बहुत घर से बाहर ज़्यादा रहते हैं परीक्षा की तैयारी के कारण से और चीज़ें, तो उनको घर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो या तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कुछ चीज़ों को महसूस नहीं किया है, लेकिन कोई किसी चीज़ की प्रतिक्रिया स्वरूप ही वो उन चीज़ों को ले रहे हैं। और उन बातों को जिनका कोई महत्व ही नहीं होता जीवन में, उनको ही विशेष समझकर उन्हीं को इम्पोर्टेंस दे करके सुबह से शाम तक घर का वातावरण खराब करते हैं। अपने जीवन को तो खराब करते ही, क्योंकि अपने साथ में भी ऐसे कुछ बच्चे इस तरीके के हैं, कुछ लोग इस तरीके के कि वो बाहर भी इसी तरीके की चीज़ें लेकर के जा रहे हैं। मतलब घर में भी उसी तरीके का माहौल लेकर के वापस लौट रहे हैं, उसी चीज़ को बाहर में भी चला करके रखा है और घर में भी वही चीज़ लेकर के आ रहे हैं। चाहे वो आजकल की हम जनरेशन की लड़कियों की बात करें या लड़कों की, उन बातों पर विवाद चल रहा है जिनका कोई महत्व नहीं होता। और जो विवाद के विषय हैं वो तो शायद अभी, मुझे कई बार ऐसा भी लगता है कि विवाद के विषय अब शायद कुछ हद तक कम भी हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग एडजस्टमेंट भी करना सीख रहे हैं। तो लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन समाज जो है वो इतना बदलाव आ गया है कि वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यर्थ की बातों को ही सोचने में अपना समय बर्बाद कर दें, और जो महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ में दिए गए हैं, सौंपे गए हैं, उन कार्यों पर ध्यान ही नहीं दे रहे आप। या आपके महत्वपूर्ण कार्य एक बाहर के भी और घर के कार्य क्या है? अब यदि आपके साथ में बच्चे हैं, तो बच्चों का भविष्य भी तो आपके हाथ में ही है। आप यदि उस भविष्य को कैसे संवारेंगे यदि आपके अपने ही जो प्रॉब्लम है वही नहीं समाप्त हो रहे, तो बच्चों के आप कैसे संभालेंगे? तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं रोकने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है। जैसे हम कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा जो है व्यर्थ का बोलना जो है, वो जो है नुकसानदायक है। क्योंकि व्यर्थ में बोलोगे तो कुछ तो गलत बोलोगे, कुछ तो बढ़ा चढ़ा कर बोलोगे, या कुछ तो झूठ बोलोगे। तो उससे मतलब नहीं होता, उससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। समय, शक्ति, ऊर्जा सब आप किसी न किसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो आपकी सोचने की क्षमता है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे घटने शुरू हो जाती है यदि आप उन विषयों पर सोचने लगते हैं जिनका कोई महत्व नहीं। अब एक एक सामान्य यदि सोच की बात करें तो वो क्या सोच रहा है? सुबह घर से निकला है और अपने ऑफिस में बैठ कर के ये सोचे शाम को जाके सब्जी क्या बनाऊं। अरे, ये कोई सब्जी का सब्जेक्ट कोई इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है जिसको जाकर के मतलब आपको ऑफिस में सोचने की जरूरत पड़ रही है कि